आज हम पत्र लेखन ये है औपचारिक और अनौपचारिक, ये दो प्रकार के देखेंगे। उसमें सबसे पहले है घरेलू पत्र, जो है सेक्टर 2 भाषा नगर व्याकरण लोक 5 जनवरी 2011। प्रिय सोनपरी, ये सखी को लिखा गया, दोस्त को लिखा गया पत्र है। सप्रेम नमस्कार, एक सखी ने दूसरे सखी को। तुम्हारा भेजा जन्मदिन का कार्ड और उपहार मिला, दोनों ही बहुत सुंदर है। मेरी सभी सहेलियां पार्टी में आई थी, सबने मिलकर गीत गाए और नृत्य किया। तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी, आशा करती हूँ कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। तुम्हारी सखी नीमा। ये नीमा ने पत्र लिखा है सोनपरी को। अब इसमें सबसे पहले कुछ 7 पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है पत्र लिखने वाले का पता, जैसे कि सेक्टर 2 भाषा नगर व्याकरण लोक, यह पत्र लिखने वाले का पता है। उसके बाद तारीख दी गई है 2 नंबर पर कि यह तारीख लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद में 3 नंबर पे संबोधन प्रिय सोनपरी ऐसा लिखा गया है। उसके बाद में 4 नंबर पे अभिवादन कहते हैं उसको, अपन सप्रेम नमस्कार किए हैं उसको तो अभिवादन कहा जाता है। और नंबर 5 पे संदेश आता है, मतलब जो अपना विषय है कि जन्मदिन के तौर पर या किसी भी तौर पर अपन किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं, तो ये इस तरह से संदेश में लिखा जाएगा कि आपने जो जन्मदिन के कार्ड पर का उपहार कार्ड भेजा वो हमें मिला, हमने किस तरह से एंजॉय किया। तो यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट जो है उसका आ जाता है, उसमें संदेश में हम लिखते हैं। और नंबर 6 पर है पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले के से संबंध, जो रिलेशन है वो हमारा यहाँ पे बताना है। और लास्ट में 7 नंबर का आप देख रहे हैं, पत्र लिखने वाले का नाम। जिसने पत्र लिखा है वह नीमा है और जिसको पत्र मिलने वाला है वो सोनपरी है। तो इस तरह से ये घरेलू पत्र लिखा जाता है सहेली को या रिश्तेदारों को, ऐसा इस तरह से पत्र लिखे जाते हैं और इसका आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं, इस तरह से हैं। अब सबसे पहले हमने देखा अपने पत्र में कि पत्र लिखने वाले का जो पता है वो हमने लिखा, और बाद में हमने पत्र लिखने की तारीख जो थी वो हमने लिखी, और उसके बाद में संबोधन किया, उसके बाद में फिर अभिवादन, और उसके बाद में जो अपना संदेश था वो हमने लिखा इस तरह से। तो इस तरह से आप सब जो है लेफ़्ट साइड में पेज के लिखना है। उसके बाद में अपना रिलेशन क्या था, संबंध था, वो सखी है। उसके बाद में पत्र किसने लिखा था, वो नीमा ने लिखा था सोनपरी के लिए। तो इस तरह से और कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है पत्र लिखते समय, कि पत्र जो है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंस बनाकर आपको पत्र लिखना है। उसकी भाषा जो है स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। और ये जो तख्ता आप देख रहे हैं उसमें सहेली या मित्र को या बराबर वालों को पत्र लिखते हैं तो संबोधन अपन प्रिय लगाते हैं, अभिवादन सप्रेम नमस्ते लगाते हैं, और समाप्ति उसका तुम्हारा मित्र या तुम्हारा सखी, तुम्हारी सखी, ऐसा अपन लिख सकते हैं। अगर बड़ों को लिखना है जैसे कि माता पिता दादा दादी या अन्य कोई रिलेटिव अपना है, उसको अगर हम लिख रहे हैं तो उसको संबोधन क्या करना है, पूज्य या पूजनीय करना है, आदरणीय करना है। और उसका अभिवादन हम सादर प्रणाम, और उसका आपका आखिरी में आपकी बेटी या बेटा जो भी रिलेशन है आपका वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये घरेलू पत्र लिखा जाता है। और इसके बाद में पत्र का एक दूसरा नमूना है जो ऑफिशियल लेटर जिसको कहते हैं अपन, प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्ट लेटर। तो उसमें अपन अगर समझो छुट्टी पाने के लिए कुछ प्रार्थना पत्र अपने को लिखना है, जैसे कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को, तो आप लिख सकते हैं लेफ़्ट साइड में सेवा में, यानी इंग्लिश में जैसे अपन टू लिखते हैं वो प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं नीचे, जहाँ पे एक नमूना में मैंने लिखा है DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 50 नोएडा, उसका एड्रेस। उसके बाद में इसमें ख़ास ज़रूरी है कि सब्जेक्ट लिखना। उसके बाद में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद में अपन रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखते हैं, वैसा महोदय लिख दिया यहाँ पे, या महोदया लिखते हैं। उसके बाद में निवेदन है कि मैं स्कूल से घर जाते हुए साइकिल से गिर गया, या कोई रीज़न आप अपना बता सकते हैं, और चोट लगने के कारण डॉक्टर ने 2 दिन की आराम की सलाह दी है, मुझे 10 और 11 फरवरी की छुट्टी प्रदान करें। इस तरह से आप रिक्वेस्ट जो है प्रार्थना पत्र इसे कहेंगे। बाद में आप धन्यवाद लिखेंगे, और आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका जो भी नाम है, आपकी जो भी कक्षा है और दिनांक, इस तरह से लिख सकते हैं। एक छोटा सा पत्र
एक छोटी स्टैंडर्ड का मैंने आपको एक बताया है, इससे आप अपनी क्लास का लिख सकते हैं।